तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकाल में न्याय। मध्यकाल में दो प्रमुख विद्वानों के विचार यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें एक है ऑगस्टाइन और दूसरे हैं थॉमस एक्विनास। ऑगस्टाइन ने न्याय के संबंध में अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड में लिखा है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। तात्पर्य ये निकलता है कि न्याय को ऑगस्टाइन एक अनिवार्य तत्व मानता है और उसके अनुसार उसका ऐसा मानना है कि जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ पर बहुत ज़्यादा अराजकता फैल सकती है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति फैल सकती है। इसीलिए ऑगस्टाइन ने अपना जो ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें उसने कहा था कि संपूर्ण राज्य का संचालन प्रकृति प्रदत्त ईश्वरीय देन है और उसी का आधार पर राज्य के कार्य संचालन होते हैं। इस राज्य के कार्य संचालन में न्याय को उसने एक बहुत महत्वपूर्ण और अपरिहार्य तत्व माना है। उसका कहना था कि व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य के निर्माण में न्याय का एक महत्वपूर्ण आधार तत्व माना है और इसी आधार पर न्याय को समाज के अंदर एक आवश्यक बिंदु के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार थॉमस एक्विनास ये कानून और न्याय दोनों को परस्पर संबंधित मानते हैं। उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। अर्थात जब समाज के सभी लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे समाज की व्यवस्था अच्छी प्रकार संचालित होती है, यही न्याय है। इस प्रकार से समानता रहे, सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करें तथा एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे, यही थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय है। यानी मनुष्य को समाज में रहते हुए निश्चित कानूनों के आधार पर प्रतिपादित न्याय को मानना चाहिए और उन कानूनों के आधार पर होने वाले विभिन्न नियमों को अनिवार्य रूप से मानना चाहिए, ताकि हमारा समाज व्यवस्थित रूप से निर्मित हो सके और उसमें सभी लोग अपने अपने अनुशासन में रहते हुए, सामाजिक व्यवस्था में रहते हुए अपने कर्तव्य का संपादन कर सके। ये था थॉमस एक्विनास का विचार। इस प्रकार मध्यकाल में ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास दोनों के विचार हम समझ चुके हैं। इसके बाद आता है आधुनिक काल में न्याय। आधुनिक काल के न्याय की बात जहाँ पर है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आधुनिक काल में कुछ विद्वानों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने न्याय की परिभाषा को काफ़ी हद तक परिवर्तित कर दिया है। हम देखेंगे इसमें वो कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने न्याय की परिभाषा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें सबसे पहले नाम आता है डेविड ह्यूम का। डेविड ह्यूम ये कहते हैं कि न्याय का अर्थ नियमों का पालन मात्र है और ये नियम सर्वहित का आधार है। सर्वहित मतलब जिसमें सभी का हित होता हो। सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत मानते हैं। इनके अनुसार मानना ये कि वही न्याय है जिससे समाज का भला होता, समाज का हित होता हो। अर्थात समाज के हित की संपूर्ण नियम जिनसे समाज के हित होता हो, ऐसे संपूर्ण नियमों का मानना, उन नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य दायित्व है। इस आधार पर न्याय का अर्थ है हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके जेरेमी बेंथम के विचार। जेरेमी बेंथम ने डेविड ह्यूम के विचारों को ही आगे बढ़ाते हुए कहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। अर्थात समाज के लिए जो चीज़ उपयोगी है, उन उपयोगिता के आधार पर ही नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। उनका सूत्र था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अर्थात जब हम सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं का वितरण करें तो उसमें हम ये देखें कि उस वितरण के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का जिस बात में सुख होता है, उसे ही न्याय की श्रेणी में रखा जाता है। इसी आधार को मानते हुए जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है। जेरेमी बेंथम वह प्रथम विद्वान थे जिन्होंने समाज के अंदर संचालित होने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं और विभिन्न नियमों का आधार उपयोगिता माना है और उपयोगिता में सर्वहित को प्रमुख आधार दिया। लेकिन जब सर्वहित में कहीं भी किसी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सिद्धांत के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए। तब उसी के आधार पर सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का वितरण किया जाना चाहिए। उसी विचार को आगे बढ़ाया J.S. मिल, जिसको अपन जॉन स्टुअर्ट मिल भी कहते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए तर्क दिया कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करता है, इसलिए वह ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेता है जिनमें दूसरे भी वैसे ही सुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं। अतः उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। यानी जेरेमी बेंथम के विचार को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य सुरक्षा की कामना करता है, इसीलिए वो कुछ ऐसे नैतिक नियमों को स्वीकार करता है
जिससे कि वह सुरक्षा का अनुभव कर सके। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए जो सामाजिक उपयोगिता का आधार है वो न्याय है। यानी सामाजिक उपयोगिता को मानते हुए हमें न्याय की स्थापना करना चाहिए और सभी मनुष्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। इसके लिए नैतिक नियमों का निर्माण करना प्रत्येक समाज और राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। इस प्रकार से ये हमारे आज के टॉपिक के अनुसार दो संक्षिप्त बिंदु हैं। एक मध्यकाल में न्याय, जिसमें हमने ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास के विचार पढ़े। आधुनिक काल में न्याय में जब अपन ने देखा तो वहाँ पर अपन ने डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम और जेस मिल के विचारों को अध्ययन किया। एक बार फिर संक्षेप में आपको मैं समझा दूं। मध्यकाल में ऑगस्टाइन ने कहा था कि न्याय बेहद आवश्यक तत्व है और प्रत्येक व्यक्ति न्याय के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करे। अगर न्याय समाज में नहीं होगा तो समाज हमारा जो है वो चोर उचक्कों का एक प्रकार का बाजार बन जाएगा, जिसमें सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थॉमस एक्विनास ने कानून और न्याय दोनों को परस्पर संबंधित मानते हुए बताया कि सभी व्यक्ति व्यवस्थित जीवन व्यतीत करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे जिनकी व्यवस्था मांग करती है। इसी को हम न्याय कहते हैं। डेविड ह्यूम ने उपयोगिता का प्रमुख आधार रखा और सर्वहित को उसका एक प्रमुख आधार स्थापित करते हुए कहा कि समाज के लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए, यही न्याय है। जेरेमी बेंथम ने नियमों, सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का वितरण करते समय उपयोगिता को एक आधारभूत तत्व के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया, जिसका सूत्र था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसी बात को जेसमिल ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि न्याय को सामाजिक उपयोगिता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसीलिए मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करता है और साथ ही साथ वह दूसरे के लिए भी वैसी ही सुरक्षा का उसे अनुभव हो सके। अतः उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। तो ये हमारे आज के संक्षिप्त विचार, संक्षिप्त बिंदु। सभी बच्चों को इनको ध्यान से पढ़ना है और याद करने का प्रयास करना है। धन्यवाद।